एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में कक्षा छठवीं में प्रवेश हेतु प्रावधिक मेरिट सूची जारी कर दी गई है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड में ऐसी सूचनाओं और जानकारियों के लिए आप लगातार ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर हम तरह तरह की सूचनाएं जो रोजगार से संबंधित हो, जो शिक्षा से संबंधित हो और जो शासन की नई योजनाओं से संबंधित हो, जो विशेष करके पिछड़े वर्गों में या दूर दराज इलाकों में रहने वाले बच्चों के लिए लाभकर हो सकता है, या उनकी परीक्षाओं के संबंध में जो सामग्री है उस पर आधारित वीडियो देते रहते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने आदर्श आवासीय विद्यालय, जिसे एकलव्य विद्यालय का नाम दिया गया है, उसमें प्रवेश के लिए परीक्षा दी थी। और ये परीक्षा हुई थी 3 अप्रैल को। 3 अप्रैल को ये परीक्षा हुई थी और उस परीक्षा में 1967 विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे। और इनमें से जो जिन लोगों ने फॉर्म भरा रहा होगा उनमें से 69 लोग एब्सेंट रहे थे। ये जो परीक्षा हुई थी वो 22-23 के लिए हुई थी, मतलब अभी जो कमिंग सेशन है उसके लिए आयोजित की गई थी। और इसमें कक्षा छठवीं में प्रवेश देना था बच्चों को। इसके लिए जो कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास शाखा जिला उत्तर बस्तर कांकेर है, उसके माध्यम से ये परीक्षाओं का आयोजन किया गया था। और इस प्रवेश परीक्षा में चयन के लिए प्राप्तांक के आधार पर बालक एवं बालिका यानी कि कन्या, इन दोनों के लिए मेरिट सूची तैयार की गई है। अब मेरिट सूची का अवलोकन आप कर सकते हैं कि आपका स्थान कहाँ पर है, क्या आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, या वेटिंग में है। जो भी रीजन होगा वो आप उस लिस्ट में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये लिस्ट हम कहाँ देखेंगे। तो ये लिस्ट अवेलेबल है कांकेर जिला के वेबसाइट पर www.kanker.gov.in में। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी इसकी सूची को देख सकते हैं। क्योंकि सूची काफ़ी लंबी है, मैं उसका एक अंश आपको दिखाऊंगा ताकि आप समझ पाएं कि उस सूची में क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जिले के सभी विकासखंड कार्यालय, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय और जिले की वेबसाइट, ये 3 जगह तो आप देख ही सकते हैं। इसके अलावा आदिवासी आयुक्त विकास कार्यालय में भी इसकी सूची मिल जाएगी अगर आप चाहेंगे तो आप अपना परिणाम वहां जाकर के या उन माध्यमों से देख सकते हैं। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के कक्षा छठवीं में प्रवेश हेतु चयन परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर तैयार मेरिट सूची में अगर आपको कोई दावा आपत्ति करनी है तो 12 तारीख तक के ये मौका है आपके पास। अगर आपने सूची देख ली और आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए था या इन कारणों से आपका सिलेक्शन रोक दिया गया जबकि ये सही कारण नहीं है, तो आप अपना दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। इसीलिए ये आपके लिए ज़रूरी है कि आप इस रिजल्ट को अभी तत्काल देख लें, और अगर कोई किसी तरह की कोई दिक्कत है तो आप उसका दावा आपत्ति जरूर करें। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं वो सूची का एक रूप, क्योंकि वो सूची काफी लंबी है। इस वीडियो में अगर मैं दिखा भी दूं तो आपके लिए कोई लाभदायक नहीं होगा, फिर भी वो एक हिस्सा मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। ये देखिए, सूची कुछ इस तरह से बनी है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय प्रवेश चयन परीक्षा 2022 इसमें लिखा हुआ है। प्रावधिक मेरिट सूची बालक, ये जो है वो बॉयज की सूची है, जिसमें विद्यार्थी का नाम पहले नंबर पे सरल क्रमांक है, फिर विद्यार्थी का नाम है, फिर पिता का नाम है, फिर लिंग है, मतलब बालक है तो बालक लिखा होगा। फिर आपका रोल नंबर है, पूर्णांक 100 का था, इसमें इसने 95 नंबर लाया, मतलब ये टॉप पे रहा। तो प्राप्तांक आपका दिया हुआ है, उस आधार पर आपकी एक मेरिट लिस्ट बनी है। ये जो कुल सूची है वो 26 पेज की है। मैं थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करके दिखाते जा रहा हूँ। ये कुल सूची 26 पेज की है। तो मेरे लिए संभव नहीं है कि इस चैनल पर या इस वीडियो में मैं आपको वो पूरे नाम पढ़ के बता पाऊँ, मगर एक आपको अंश में दिखाते जा रहा हूँ। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसका थोड़ा बहुत स्टडी कर सकते हैं। ये इस तरह से आपकी सूची है। अभी बालकों की सूची है, रोल नंबर और उनका प्राप्तांक दोनों चीज़ें इसमें दी गई हैं। अभी हम 57-58 नंबर के आसपास हैं, 75 उनका प्राप्तांक है। तो कट ऑफ भी हमको समझ में आ जाएगा कि कहाँ तक गया है। ये अभी आप इसको देख पा रहे होंगे। और उसके बाद आपको ये काफ़ी लंबी सूची है, मैंने बताया आपको। मैं एक स्क्रॉल कर देता हूँ, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कितने नंबर तक के लोगों का सिलेक्शन हुआ है। क्योंकि 1000 से भी ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट किया था इन लोगों ने।
तो उस हिसाब से सूची का लंबा होना स्वाभाविक है। ये आप देख सकते हैं, अभी 67 तक पहुंच पाया हूं मैं, मतलब प्राप्तांक 67 तक पहुंचा हूं और अभी 100 से ज्यादा लोगों के नाम हो गए हैं। ये पूरी सूची मैं आपको स्क्रॉल करके एक बार दिखा देता हूं। हालांकि इससे आपका काम तो बनेगा नहीं, आपको जाना पड़ेगा वेबसाइट पे और वहीं पर आप देख पाएंगे इसको। ये बालकों की सूची, इसी तरह से बालिकाओं की भी सूची है। ये जो लिस्ट है वो बालकों की है और इसी तरह से सूची बनी गई है बालिकाओं के लिए, कन्याओं के लिए। अभी 52 नंबर तक का सिलेक्शन हो चुका है इसमें। 200 300 आगे बढ़ूं अगर मैं, तो अभी 339 लोगों का 48 तक पहुंच गया मैं और आगे बढ़ते जा रहा हूं। 377 तो 46वें नंबर तक पहुंच गया। 46 नंबर के बाद अगली लिस्ट जो है वो, अगला पेज जो है वो खत्म होता है 415वें सीरियल पे और 44 जो है इसका कट ऑफ लास्ट हुआ इसमें। इसके बाद वाला जो लिस्ट है वो पेज नंबर, नेक्स्ट पेज में मतलब ये जा रहा है 453 तक और इसमें 42 तक गया है। आगे बढ़ूंगा मैं और इसमें आप देख पाएंगे 491, 491, ये 40वां, सॉरी 40 नंबर इसमें इन्होंने लिया है, सागर कुमार कोला ने। तो ये 529 है, 39 नंबर। इसी तरह से पूरे सारे परीक्षार्थियों के नंबर हैं 37, 36। आप पूरी सूची इस तरह से देख पाएंगे बोर्ड की वेबसाइट पर। जैसा कि मैंने बताया कि 1000 से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हुए थे, तो सारे बच्चों का जो प्राप्तांक है वो इसमें शो किया गया है, लिस्ट पूरी बनी है उसमें। 871, 909, 947। अब यहाँ से देख लीजिए, ये 939वें नंबर पे एक नंबर पाया है परमेश्वर नेताम नाम के विद्यार्थी ने, उसके बाद के बच्चे अनुपस्थित हैं। तो 939 तक का मामला बनता है आपका। यहां तक आपको दिख जाएगा कि आप कितने नंबर पाए हैं। ये पूरी सूची, उसके बाद फिर अनुपस्थित लोगों की लिस्ट है। तो कुछ इस तरह की सूची बनाई है आपके विभाग ने और इसमें बच्चों के, सारे बच्चों के प्राप्तांक दिए गए हैं। आप अपना प्राप्तांक इसमें ढूंढ सकते हैं, उसके हिसाब से फिर आपका सिलेक्शन जो है आगे होना है या नहीं होना है, क्या कक्ष है वो तय करेगा। सीटें कितनी हैं, क्या है, इसके बारे में मुझे अभी जानकारी नहीं है। तो आप अपना रिजल्ट इस तरह से देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी वीडियो एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा जो कक्षा 6वीं के लिए हुई थी उसकी, जिसमें बच्चों ने अपने परफॉर्मेंस जो भी किए रहे होंगे उसका एक आउटलुक मिल गया होगा, किस तरह से उनको प्राप्तांक मिला है और वो प्रवेश के लिए संबंधित विभाग से आगे बात करेंगे। अगर इस लिस्ट में किसी तरह का कोई उनको लगता हो तो वो दावा आपत्ति कर सकते हैं 12 तारीख तक। तो इस वीडियो में यहीं तक, हम किसी नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिए और साथ में उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।